संसद में आप बुलंदशहर का प्रतिनिधित्व करते हुए पहुंचे हैं। मुझे भी उनके साथ 16वीं और 17वीं लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई डॉक्टर भोला सिंह जी और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर रह करके अपने कार्य को परिष्कृत करने वाले निरंतर और सांसद बनने से पहले भी जिनका योगदान उल्लेखनीय रहता था सदैव, ऐसे हमारे दिल्ली से सांसद शायद उत्तरी दिल्ली कहलाती होगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये रोहिणी और ये सब तो ध्यान है हमारे आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय पार्षद और लोकप्रिय पार्षदों का भविष्य दिल्ली में बड़ा उज्जवल होता है। ऐसे डॉक्टर अमित जी हैं जी, हाँ जहाँ देखिए वो उन्होंने सांसद जी ने बताया कि 3 बार में पार्षद रहा हूँ। तो डॉक्टर अमित जी इस कार्यक्रम का संयोजन जिन्होंने किया, मुझसे भी बराबर वो संपर्क में रहे। मुझे जब उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में कहा तो मैं थोड़ा संकोच किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में रहे हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर दिक्कत तो कुछ नहीं है, और औचित्य की बात मुझे लगती थी कि सभी माननीय सांसद इसमें मुख्य रूप से रहने वाले हैं, तो संसद के अंदर मेरी भूमिका वैसी नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो मैंने उनके आदेश को आग्रह को स्वीकार किया। ऐसे हमारे डॉक्टर अनंत बिरादर जी आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, संगठन के नाते में जुड़ा हुआ हूँ, और आज तक मेरे भी उनका बड़ा छोटा सा उद्बोधन हमको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो बड़े समर्पित भाव से और बड़े संकल्प के साथ वो इस कार्य के अंदर जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी दिनचर्या भी इसके अनुकूल ही रहती है। तो उनका भी स्मरण कर रहा हूँ और पूरा फाउंडेशन का और आयोजनों का पूरा संयुक्त एक प्रकार से आयुष मंत्रालय के साथ ये कार्यक्रम हुआ है। तो यहाँ जो पधारे सभी हमारे चिकित्सक हैं, पूरे देश से पधारे हैं, अन्य महानुभाव हैं जो जानकारी देने बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं, देने के लिए आए हैं, ऐसे सभी सामान्य भाइयों बहनों और उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। देखिए अनेक सत्र हो भी चुके हैं और सहयोग में मैं प्रथम सत्र पर उपस्थित था। इस सत्र का प्रमुख रूप से विषय तो यही है कि संसद के अंदर किस प्रकार से इससे संबंधित बिल पास हो। आपको भी लगता है, आप सबको भी ये विश्वास पैदा आपके मन में जरूर होता होगा। और आज जैसा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी हमारे सम्माननीय मंत्री कह करके गए हैं, उससे विश्वास और भी दृढ़ हुआ होगा कि इस प्रकार के बिल के पास होने का सर्वाधिक उपयुक्त क्षण कोई है तो यही समय है, सही समय, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के योग तो पहले भी था, आयुर्वेद तो पहले भी था, और कहाँ मान्यता मिलती। कुछ लोग वैयक्तिक स्तर पर जाते थे, महेश योगी जी गए होंगे, कहीं रामदेव जी ने देश के अंदर किया होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और एक सरकार के नाते, देश का प्रतिनिधित्व के नाते ये विषय स्थापित तब हुए जब माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो सबसे उपयुक्त समय है। और एक मैं थोड़ा सा एक अलग कोण से बात को कहना चाहता हूं। भारतीय चिंतन पद्धति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुत सारी विशेषता है उसकी, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रत्येक विषय के ऊपर समग्रता के साथ विचार करते हैं, एक टोटलिटी के साथ। वो जो विचार करते हैं तो मानव का विचार नहीं करते, वो फिर अन्य सृष्टि के भी अंगों का विचार करते हैं।
वो जड़ चेतन का विचार करते हैं। जब मानव का विचार करते हैं तो मानव के केवल शरीर का विचार नहीं करते, फिर वो मन का, बुद्धि का और आत्मा का विचार करते हैं। यानी कुल मिलाकर के संपूर्ण, इस बात की बहुत सारे ढंग से कहा जा सकता है, एक संपूर्णता के साथ सब चीजों पर विचार करना, अंगों पांगों पर विचार करना, ये भारतीय जीवन पद्धति की विशेषता है। हमने भी ये किया तो क्या परिणाम होगा, उस परिणाम का कुल मिलाकर के जो साइकिल बनेगी उसका कहां पर उसका अंत होगा, इस सब का विचार भी हमारे ऋषियों ने किया है। और फिर उसी में से इस प्रकार की जीवन पद्धति निकली, जिसमें से ये प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसमें से आयुर्वेद है, जिसमें से योग है, उसी में से निकली ये चीजें सारी। अब अभी मेरा छोटा सा पौत्र है, वो कक्षा 1 में पढ़ता है। आज स्कूल उसका बंद हो गया क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। अब ये पॉल्यूशन का जो स्तर क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने अपने जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने दिए वो सारी दुनिया मान ही नहीं पाई, हम बता भी नहीं पाए, उनको फुर्सत भी नहीं। हमने कहा तेन बुंजीता है तो सही सबके पास, परंतु भैया जरा उपभोग करो, सोच समझ करके करो। गांधी जी ने कहा कि सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर, एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड पर नॉट एनफ फॉर वन्स ग्रीड। यदि कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई समाज सारे संसाधनों को निगलना चाहे तो उसकी पूर्ति धरती नहीं कर सकती। तो जो समग्रता की बात है, जैसे हमारे अथर्ववेद में कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये जो पृथ्वी है मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। ये जो प्रकृति है, मदर नेचर है, मैं इसका, ये मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं इसका बच्चा हूं। इसलिए इसके साथ समन्वय रह करके मुझको रहना चाहिए, वैसी पद्धति विकसित करनी चाहिए। ये हमारे चिंतन की विशेषता है। और इसीलिए अब धीरे धीरे जब पर्यावरण का ये हाल हो गया है, जब धरती के गर्म होने की चिंताएं लोगों को सता रही हैं, जब ऐसा लगता है कि कैसे दुनिया चलेगी, कभी होता है कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, कभी होता है कि किस प्रकार से हम जो प्रदूषण उसको कैसे घटाएं। तो इन सारी चीजों के अंदर ही नेचुरोपैथी ये एकमात्र विकल्प है व्यक्ति को नेचर के साथ रह करके स्वस्थ रहने का, और बैक टू नेचर जो बात हम करते हैं उसके साथ जाने का। और मैं जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात को मैं इंगित करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समग्रता के विचार को लेकर के चलते हैं, इसलिए ये समय जो है यही समय है, सही समय है। और तकनीकी दृष्टि से भी सोचे तो बिल का आयुष मंत्रालय बना रखा है, उसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा भी हो चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारे जो माननीय सांसद है, बड़े प्रतिभाशाली सब लोग परिश्रम करने वाले सांसद हैं। और जैसा हमारे योगेंद्र चौधरी जी ने भी कहा, और मैडम सहरावत भी जिस बात को कह करके गई, और आनंद भोला सिंह जी ने भी कहा, हम सभी लोग इस काम के अंदर लगेंगे। परंतु स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, बिल है, उसको ठीक से ले करके देख करके उसको डालेगी, और मैं समझता हूँ कि जरूर हो जाएंगे। और देखिए माननीय मोदी जी को लेकर के, मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के लगभग 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके पहले जो संगठन मंत्री वाला विषय था उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, जो उन्होंने संगठन के लिए काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जरूर। इस बीच में कोरोना भी आ गया, बच्चों वाले से ले लिया, वो यात्राएं करते रहते हैं, जेट लैग की समस्या से मुक्त है, शायद एकमात्र व्यक्ति है जो जेट लैग की समस्या से मुक्त है। ये कैसे होता है? थोड़ी सी चर्चा इसके आगे मेघवाल ने की थी सवेरे। वो इसलिए संभव होता है कि मोदी जी पूरी तरीके से मां प्रकृति के, मां धरती के पुत्र के नाते व्यवहार करते हैं। वो नेचर की गोद में बैठा हुआ शिशु है, जो अपनी मां की गोद के अंदर निर्द्वंद सब प्रकार का परिश्रम करता है, और उसको स्वास्थ्य का आशीर्वाद इसी नेचर ने, इसी नेचुरोपैथी ने उनको दिया हुआ है। अभी सवेरे कोई जिक्र कर रहे थे, आप दवा तो देते नहीं, तो डॉक्टर कैसे हुए? शायद अनंत जी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब सब जगह ये बात कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि प्रिवेंशन क्योर से बेहतर है, यदि कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको बीमार होने से बचाता है,
तो भाई ऐसे सिस्टम से वो बेहतर माना जाएगा जो बीमार होने पर आपको बचाता है, जो बीमार होने से बचाता है और जो बीमार होने पर बचाता है। महत्व तो दोनों का है, परंतु जो बीमार होने से बचाता है उसका भी तो महत्व होना चाहिए। और नेचुरोपैथी वो पैथी है जो आपको बीमार होने से बचाती है। और हमारे स्वयं के सबके श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के साक्षात प्रमाण है। अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड डायबिटिक डे था, तो मेरठ के अंदर मैं भी कार्यक्रम के अंदर था और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। सारे जो क्लास डॉक्टर्स थे, बड़े ईमानदार, बढ़िया प्रतिष्ठित डॉक्टर, शुगर के सबके जो थे, वो क्या बता रहे थे? वो कहते देखिए आपकी जो डाइट है वो बेहतर होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या बेहतर होनी चाहिए, कम से कम 5 किलोमीटर आपको टहलना चाहिए, ऐसी सारी चीजें बता रहे थे। तो ये जो हमारे सब क्षेत्रों के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी हैं, जब कभी स्वास्थ्य की संपूर्ण चिंता करने का अवसर आता है उस पर वो बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि नेचर के पास जाइए, अपनी दिनचर्या को इसके अनुरूप कीजिए, तभी आपका हित होगा। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का 10 वर्ष से 12-11 वर्ष से जो यश माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और मुझे कोई कठिनाई नजर नहीं आती। थोड़ा बहुत जो कुछ होगा डिस्कशंस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो चीज़ें फ्लैश आउट हो जाती है। हमारा देश बड़ा विशाल है, विशाल देश है, तो हमारे विविधता भी बहुत इसके अंदर है। तो सारी चीज़ों को एकोमोडेट करते हुए कानून बनते हैं, तो उसके सब अंगों को पर विचार करते हुए कानून जरूर बनेगा। और मेरी संसद से बाहर रहते हुए जो भी अनंत जी के सहयोगी के नाम जो भी होगा हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये जरूर होगा, जरूर होगा। और जो हमारे जीवन की पद्धति है वो खुद ही इंटीग्रेटेड है, वो इसलिए हमको तो सबका इंटीग्रेशन करने में हमको तो महारत आती है, हमारे स्वभाव के अंदर है। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबको गले से लगा करके चलते हैं। और सबके वो कहा जाता है ना कि कोई नास्ती, कोई जड़ जो है, कोई वो मूल वो ऐसी नहीं जिसकी औषधि न हो, और कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, और जो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपयोगी न हो, योजना करने वाले की बात है। हम सब पैथी का सम्मान करते हैं, सबके अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सबको जोड़ करके चलने का हमारा स्वभाव, और कुल मिलाकर के प्रकृति के साथ जुड़ने की आज की जरूरत ये इस बात को सुनिश्चित करेगी कि संसद के अंदर संबंधित कानून जल्दी से जल्दी प्रस्तुत हो और पास हो, और देश को, दुनिया को भी मार्गदर्शन उससे मिले। आपने यहाँ मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया।